नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हम हैं मुखर्जी नगर में। और यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हुआ है। एक मैम है, प्रीलिम देके आई हैं। कैसा मैम आपका प्रीलिम्स पेपर कैसा रहा? अच्छा हुआ। आपको जो जीएस और सीसेट दोनों पेपर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा पार्ट लगा? सीसेट। हाँ, सीसेट का चैलेंजिंग पार्ट लगा। पिछली साल की तुलना में तो सरल ही था, मगर जितना सरल कह रहे हैं लोग उतना सरल नहीं था। हाँ, मगर ये था कि हाँ ठीक था पेपर, तो ज़्यादा टफ नहीं था पिछली साल की अपेक्षा। जो लोग कह रहे थे कि बहुत सारा नंबर सिस्टम, परमोटेशन, कम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे, क्या ऐसे सवाल आपको देखने को मिले? हाँ, मैथ में थे। मैथ में नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के बहुत क्वेश्चन थे। मैथ तो टाइम टेकिंग था ही, पिछली साल जैसे ही टाइम टेकिंग था। सिर्फ जैसे रीजनिंग है और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान थे। अगर पिछली साल की अपेक्षा देखें तो इस साल का सीसेट कैसा रहा? पिछली साल की अपेक्षा तो इस बार काफ़ी सही रहा। हाँ। और आपने जीएस पेपर 1 में कैसे आपने अटेम्प्ट करा, क्या रणनीति रही आपकी? मेरी रणनीति ये रही कि मैंने बढ़िया तैयारी थी हमारी, तो हमें क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे थे। तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, जो बुक का नाम एक पूछा गया था, काफ़ी हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, वहाँ की अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि उसमें आ रहा था मेरे को, और मतलब ऑप्शन काट भी सकते थे। पिछली साल जैसे ऑप्शन नहीं थे कि हमें पता है ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। तो अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं तो 50-50 का चांस रहता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एलिमेंट करके हटाए जा सकते थे कि हाँ ये गलत है। तो हमारा इसलिए पेपर 96 हमने अटैम्प्ट किए हैं। अभी जो पेयर 1, पेयर 2 वाला सवाल पिछली बार काफ़ी थी, इस बार कम है, आपको कैसे लगी? जीएस का पेपर तो देखो पिछली साल से इस बार का बहुत ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि पिछली साल का बहुत हाई लेवल का पेपर था। इस बार उन्होंने 1 युग में 2 युग में वाले क्वेश्चन दिए तो, पर ज़्यादा नहीं दिए। अब जैसे पॉलिटी के 20 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन थे, जिसने मैपिंग सही से की है वो 20 क्वेश्चन कर सकता था। पॉलिटी के 20 क्वेश्चन एकदम आसान थे, मेरे ज़्यादातर सभी सही हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के सही हैं, और हिस्ट्री जैसे टफ हो जाती है। मैं इतना मतलब क्वेश्चन लगाती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता जितना लगा, हमें इतनी लगा कि टेस्ट सीरीज उतनी हेल्पफुल है जितना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे निजता का कितकार है, अनुच्छेद 21 कम से कम 5-6 बार प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन थे जो ऑप्शन या उनके जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उससे मैच हो रहे थे क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है, तो आपको ऐसा नहीं लगा? टेस्ट सीरीज कभी नहीं पकड़ सकती यूपीएससी को। टेस्ट सीरीज कभी पकड़ ही नहीं सकती, ना ही पकड़ पाई है। बस टेस्ट सीरीज से आपका दायरा बढ़ जाएगा। हो सकता है अब लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपके नंबर नहीं आ रहे, तो डीमोनेटाइज होता ही है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमने इतना पढ़ा है। मगर हाँ, मैंने ज़्यादा 2-4 टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी, मगर वहाँ मैंने पेपर देख किया तो मेरे से बन रहा था आसानी से पेपर। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। 1995 से मैंने 223 तक मैंने सारे क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार लगा रखे थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार के पेपर में बहुत हेल्पफुल रहे। और एलिमेंट वाला था कि मतलब एलिमिनेशन करके आप ऑप्शन को काट सकते हैं कि ये ऑप्शन तो कंफर्म नहीं है। जैसे अनुच्छेद 109 था, अनुच्छेद 109 में नहीं होता है तो वो हटा सकते हैं हम, अनुच्छेद 110 में होता है। ऐसे हम काफ़ी क्वेश्चन एलिमिनेट करके हमें पता ही है ही नहीं, अगर ऑप्शन 2 नहीं है और 2 ऑप्शन 3 में दे रखा है तो वो तो वैसे ही सारे गलत हो गए, ऑप्शन 1 होगा। और पिछली बार एलिमिनेशन वाला जैसे था वो काम नहीं कर रहा था। ये धन विधेयक वाला एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 9 में दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 9 का पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन गलत हो गया, वो पहला ऑप्शन 3 ऑप्शन में दे रखा था, तो 3 तो वैसे ही कट गए। तो अब इसलिए कि पहले ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन होगा जो 3 के अटके है। ये एलिमिनेशन वाला मेथड इस बार काम कर रहा था। एलिमिनेशन ट्रिक काफ़ी काम कर रही है। हाँ, काफ़ी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प मिल रही थी, बहुत सारी हेल्प मिल रही थी। अभी जैसे कि मॉडर्न इंडिया के काफ़ी कम सवाल आ रहे हैं, तो कैसे? हाँ, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं, और हिस्ट्री से हमारा मानना है, मैंने क्वेश्चन किए हैं टेस्ट। हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता नहीं है, कितना भी पढ़ लो आप, कहीं भी कुछ भी कर लो, हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता नहीं है। तो उन्होंने पेपर सरल करने के लिए ही हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम डाला। तो आजकल जो कोचिंग लोग हाइप बनाते हैं, तो कोचिंग वाले कहते हैं कोचिंग लेंगे तभी आपका हो सकता है, इस पर क्या आपकी राय है? देखो, कोचिंग हेल्पफुल तो है ही।
अब जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैथ्स से मैंने एमएससी कर रखी है, तो मेरे को जीएस में कुछ भी नहीं था। कोचिंग ली तो कोचिंग से क्या है, आपको चीज़ें समझ आ सकती हैं, आपके माइंड में एक मतलब पूरा बन सकता है कि कैसे क्या होता है, पर पढ़ना तो खुद से ही होगा। आपको रिवाइज करना, सारी चीज़ें बार बार पेपर सॉल्व करना, वो खुद से ही आता है। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कोचिंग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, तो हेल्पफुल तो है। हमारी रूपरेखा बनाने में हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, हमारे माइंड को विकसित करने में हेल्प तो देखो करती ही है कोचिंग, मगर ज़्यादा मेहनत जब हम खुद ही करेंगे तभी हम सिलेक्शन होगा हमारा। एनसीईआरटी का क्या रोल लगा आपको? मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, मैं रियल बताऊं आपको, मैंने तो पूरी स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ी है और नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स अपने बार बार रिवाइज करे हैं, तो मेरा पूरा पेपर पूरा बन रहा है।